इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन के पीछे का साइकोलॉजी समझोगे, प्रिपरेशन के पीछे का लॉजिक समझोगे और अगर इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते हो तो कभी भी आप डिमोटिवेटेड नहीं फ़ील करोगे कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, राइट? चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको नाम दिया है टू स्टेज प्रिपरेशन। टू स्टेज प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो भी प्रिपरेशन होती है ना, वो 2 स्टेज में होती है। जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में, वो लोग अननोइंगली और नोइंगली ये चीज़ यूज़ करते हैं और जो नहीं कर पाते, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ने कोई कोर्स लिया होगा प्रिपरेशन के लिए या शायद नहीं भी लिया होगा। बट मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपके पास सिर्फ़ 2-3 महीने बाकी हो, उस केस में कोर्स लेना अ, सही रहता है। अगर आपके पास 2 साल है तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 2-3 महीने में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए कि आपको सीधा-सीधा चीज़ें, कहते हैं ना कि एकदम निचोड़ दे दे सब्जेक्ट का, ठीक है? बट ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको किसी भी कोर्स को लेना है ना लेना, ठीक है? चलिए, बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जो मैं स्टेज 1 की बात करता हूँ, उसमें बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हो फर्स्ट स्टेज में। सपोज़ आप खुद रीड कर रहे हो, कोई बुक है, ठीक है? या आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप सीख रहे हो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद शायद और कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप खुद से बुक को पढ़ के कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या फिर आप वीडियो को देख के यूट्यूब से या फिर किसी कोर्स से आप सीख रहे हो। सो आपका दिस विल बी द स्टेज 1, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, ठीक है? ये जितने भी इंफॉर्मेशन उसको आपने गैदर किया है, ठीक है? दिस इज द स्टेज 1। अब क्या होता है ना, काफ़ी बार हम इतना करने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब सीधा हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। नहीं हो पाएगा। ये तो सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। अभी तो आपने जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, उसको इंटरलिंक करना सीखा ही नहीं है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप। इसको मैं बेसिक स्टेप का नाम दूंगा, जो आपको सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट इस टाइम पे गिव अप कर देते हैं, इसीलिए, राइट? सो सॉरी, यहाँ पे बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, तो आप में से काफ़ी लोगों ने अब तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली होगी और मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी थोड़ा बहुत प्रोसेस चल ही रहा होगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन लेट चालू की होगी। ये एक जनरल प्रोसेस है, स्टूडेंट्स का रहता ही है। अब आ जाते हैं कि स्टेज 2 पे एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो रिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे आप इंटरकनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, मतलब इस टॉपिक में और उस टॉपिक में कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हो जब आप पहली बार रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हो। सो एक्चुअल लर्निंग आपकी स्टेज 2 में होती है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करते हो, टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो। जो भी टॉपिक यहाँ पे आपने पढ़ा है बेसिक में, उसके रिलेटेड आप यहाँ पे टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो। तो ये टॉपिक टेस्ट क्या करता है, बेसिकली आपको ये बताता है कि जो भी आप स्टेज 1 में पढ़ के आए हो वो सही तरीके से पढ़ के आए हो, कुछ भूल गए होंगे, ठीक है? अच्छा, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेज 2 इज मोर अबाउट लर्निंग, स्टेज 1 इज मोर अबाउट इंफॉर्मेशन। आई होप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे टॉपिक टेस्ट आपने दे दिया। जो भी टॉपिक टेस्ट में पूछा जाता है, कहीं न कहीं वो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप लर्निंग कर रहे हो ना, यहाँ पे स्टेज 1 में जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाली, वो भी बताई जाती है। सो टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट, मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लिख ही देता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं वो स्टेज 2 का ही पार्ट है। सो टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट के दौरान में जो भी क्वेश्चन और जिस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेज 1 करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे ये डायरेक्टली हो जाएंगे स्टेज 2 पे क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यूज डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे। तो वहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है,
एक्चुअल लर्निंग आपकी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। समझ में आ रहा है? मैं बार-बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप पहला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा सपोज़ और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार ये 2-2 घंटे की वीडियोज़ देखी है, ये करने के बाद भी ये नहीं हो पाया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करो कि जो भी पढ़ा था, उसको कैसे यहाँ पे रिलेट किया है। और ऐसा हो सकता है कि जो भी पढ़ा था, सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे एक नया ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको एक नोटबुक में लिख लेना है कहीं पे, ठीक है? और इन नए कॉन्सेप्ट और जो भी टॉपिक टेस्ट से आप लर्न करते हो, उसको बार-बार सीखते रहना है। बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी आप सिर्फ 7 दिन फॉलो करके देखो, ठीक है? आपको अंदर से पता चलेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? और किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी युद्ध में अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, ठीक है? आधी लड़ाइयाँ अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखने से जीती जाती है। कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।